हाय, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा सा एनएलएम, थोड़ा सा रोटेशन, थोड़ा सा रोलिंग, सब मिलाया हुआ सवाल है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहले रीड कर लीजिए आप आराम से पॉज करके। आइए, बोल रहा है कि इस टाइप का सिस्टम है, बस पुली मासलेस नहीं है, मास वाली पुली है। रेडियस दिया हुआ 0.1 मीटर, इसका मास m, इसका मास 2m, इसका मास 30m। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इंपॉर्टेंट है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन 2m डिसेंड्स बाय 3.6 मीटर। तो स्पीड बताना है किसका, 2m का या m का, दोनों का सेम ही स्पीड होगा। एक स्पीड बताना है ब्लॉक का, 2m का ही बताना है, दोनों का सेम होगा। स्मॉल g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई स्लिपिंग नहीं है, कोई स्लिपिंग नहीं। जैसे ही कह दिया ना कोई स्लिपिंग नहीं है, मेरा दिमाग बोला हाइपर बोला एनर्जी कंजर्वेशन, E इज इक्वल टू EF। तो हम पहले फाइनली सिचुएशन बना लें कि कैसा होगा अगर हम इसको रेफरेंस लेवल 0 मान ले रहे हैं। रेफरेंस लेवल 0 मान ले रहे हैं और कुछ इस टाइप का सिचुएशन अगर हम लोग बना लें तो ये ब्लॉक चल गया ऊपर और ये ब्लॉक चला आया नीचे। ये कितना गया 3.6 मीटर और ये कितना गया 3.6 मीटर नीचे गया। कंस्ट्रेंट ये 2m है, ये m है और ये 30m है और रेडियस दिया हुआ 0.1 मीटर। बड़ी आसान क्वेश्चन है यार। इसकी स्पीड है v, इसकी स्पीड ऊपर होगी v और ये घूमेगा ओमेगा से। नो स्लिपिंग मतलब ओमेगा इज इक्वल टू v/r। ठीक है। अगर हम इसको रिलेटिव मान ले, मतलब रेफरेंस लेवल मान ले कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, जिसको रेफरेंस लेवल मान रहे हैं जब इनिशियली था तो बोलेंगे इनिशियल एनर्जी तो सर 0 है। इनिशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी लिखेंगे। इनिशियल एनर्जी क्या है, 0। फाइनल एनर्जी कौन कौन सी होगी, पहले दोनों ब्लॉक की, यहाँ पर 0 है तो नीचे -2m g h कितना 3.6, इसका ऊपर है तो प्लस m g 3.6 m 2m g 3.6। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2m v स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे आराम से। g को 10 लिया है तो 36, अच्छा लिखते हैं ना 36 ही लिखते हैं तो माइनस और अच्छा ठीक है 36 दूना 72। अच्छा इसको और इसको कर देते हैं ना, इसको और इसको अगर कर देंगे तो -mg -36m लिख देते हैं, -36m g 10 लिख दिया तो 36 2m 36 m 36 तो -36m प्लस हाफ ने 2 को मारा तो mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ i कितना हो जाएगा, डिस्क दिया हुआ है mr स्क्वायर बाई 2, m कितना है इसका 30m, r 0.1 1/100 r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा v/r, v स्क्वायर बाई r 0.1 का स्क्वायर मतलब इंटू 100 चला गया। सब m को हटा दो, m सब चला गया। नेगेटिव वाले को इधर पुट कर दो, 36 इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 3v स्क्वायर बाई 2 प्लस ये होगा 15v स्क्वायर बाई 2, 15v स्क्वायर बाई 2 सही तो किया। 15 16 17 18v स्क्वायर बाई 2, 2 नमा 18, v स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौका 36 4, इसका मतलब v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करना, मार देना 2 और आगे बढ़ जाना। दूसरा जो सब्जेक्ट बनाना है, जो सब्जेक्ट बनाना चाहते हो वो सब्जेक्ट बनाना। तो देखिए ये चौथा पेपर था पार्टनर 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। अगर आप ऐसे ही आराम से सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और समझेंगे कि लॉजिकली अगर हम आराम से क्वेश्चंस को बनाते बिना हड़बड़ाए हुए 1 घंटा दे करके अगर धीरे धीरे क्वेश्चंस को बनाते तो हमसे कम 70 से 80 नंबर 85 नंबर आ सकता था और एक हम कंफर्ट जोन में रहते कि मेरा NIT सिक्योर्ड हो जाता और आराम से बैठ के हम एडवांस की तैयारी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पैनिक मोड में आने की वजह से, हड़बड़ाने की वजह से हमारा जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था वो हमसे गलती हो गया और हम अच्छा नहीं कर पाए। अगर ये पूरे सीरीज को आप बढ़िया से देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, पेशेंटली बनाएंगे तो गारंटीड है कि अगले अप्रैल शिफ्ट में आपको 99+ परसेंटाइल से कोई नहीं रोक सकता है। बस मेहनत आपकी होनी चाहिए, बिना आपके मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए।
ठीक है, मेहनत आपको करना ही होगा, बिना आपके मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। तो आपको पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन ढंग से बनाना होगा और यहाँ सीखना होगा कि कैसे इम्प्लीमेंट, आपने क्या गलतियां की अपने पेपर में और क्या गलती आप कर रहे हैं और उसको कैसे सुधारना है। चलिए बढ़िया से पढ़िए, अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।